ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंत्री पीसी शर्मा की बात करेंगे। उनका बयान आया है, बतौर कानून मंत्री उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, रखना ही पड़ेगा। कोर्ट ने विधानसभा के संतुष्ट होने की बात कही है, विधानसभा स्पीकर के संतुष्ट होने की बात कही है। इस बात पर कोर्ट का फैसला आधारित होगा। बहुत जल्दबाजी पीसी शर्मा साहब ने हालांकि कर दी। बागी जब तक सामने नहीं आते फ्लोर टेस्ट ना हो। अभी अपील कर रहे हैं या बता रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। कांग्रेस की सरकार को बहुमत है, ये भी कहना है पीसी शर्मा का। दिग्विजय राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बेंगलुरु गए और जरूरत पड़ी तो सीएम कमलनाथ भी बेंगलुरु जाएंगे। ये और बात है कि ना तो वहां की अदालत ने इजाजत दी है दिग्विजय को मिलने की, हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा बागी विधायक पुराने दोस्त वो भी नहीं मिलना चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते, इस पर भी सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कल तक जो दोस्त थे वो आज अचानक से इस तरीके से रिजिड कहना चाहिए वो हो गए कि मिलना नहीं चाहते। दूसरा दिन है और जो कल पूरा दिन भर का घटनाक्रम रहा, उसके बाद आज क्या कांग्रेस का कहना है कोर्ट के फैसले को, वो कितना अपने हक में जान रही है, मान रही है। सीधा बात करने के लिए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आज जो कल पूरा दिन भर का घटनाक्रम रहा, कोर्ट में सुनवाई रही, आज पर टाल दी गई है और आज क्या लगता है फैसला आएगा? कानून मंत्री की हैसियत से भी, एक आम नागरिक की हैसियत से भी, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन पे हमारा पूरा विश्वास है। और दुनिया की ये बेस्ट कोर्ट्स हैं जो केवल न्याय करते हैं, न्याय न्याय और न्याय। और जिस तरह कल वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने विवेक से संतुष्ट होना पड़ेगा कि जो विधायकों का 16 विधायकों का जो इस्तीफा है वो सही है, गलत है, जब जिसमें देखा गया कि 7-7 दस्तखत एक ही आदमी ने कर दिए हैं। तो ये सब चीजें वो अपने विवेक से देखेंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसको हम लोग मानेंगे, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मानेंगे, इसलिए उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुपता उसकी इस तरह बढ़ी है 15 साल रहने के बाद। आज एक मध्य प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोग कहा है कोरोना को, जिसकी वजह से विधानसभा आगे बढ़ी। आज 20 आदमी से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। स्कूल, कॉलेज, परीक्षाएं सब बंद हो गई हैं। कोर्ट्स में जो स्पेशल कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे इसके अलावा कोई चल नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके बाद भी ये केवल विधानसभा बुलाओ और फ्लोर टेस्ट करो। भाई फ्लोर टेस्ट क्यों करें हम? फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 विधायकों का जो इस्तीफा मंजूर किया है ये अपने विवेक से, क्योंकि इनको पहले तारीख दी गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जो 16 विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, कल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और उन्हें मिलने नहीं दिया गया, इसलिए आज से वो अनशन पर। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका हक है कि जो 16 अपने कांग्रेस के विधायक हैं उनसे मिलें। लेकिन वहां की पुलिस ने दिग्विजय सिंह जी को, प्रत्याशी को, और जो कांग्रेस के मंत्री गए थे, विधायक गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको मिलने नहीं दिया। एक तरह से उन पर हमला हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का गला घोटने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़ने की इससे दूसरी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। हमारी मांग है कि वो 16 विधायक आएं और विधानसभा अध्यक्ष के सामने। घटनाक्रम में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुकेश नायक, उन्होंने ये कहा है कि अंतर विरोध था पार्टी में, जिसका कंट्रोल डैमेज करने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह बैंगलोर में, और ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो और सीधे आपको लिए चलते हैं सहयोगी पूजा के पास। इस वक्त संभवतः नरोत्तम मिश्रा साहब भी पूजा के साथ हैं, उनसे सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। पूजा, आप सवालों का सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, सीधा इनसे ही बात करते हैं। पूरा सियासी क्रम आप देख रहे हैं, बैंगलोर में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं, कल उन्होंने धरना दिया, उनको हिरासत में लिया, आज वो अनशन भी शुरू कर रहे हैं और आरोप ये भी है कि सीएम टाइम नहीं दे रहे। देखिए, अगर ये अनशन उनने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए किया होता, कर्जा माफी के लिए, तो सबको अच्छा लगता। बेरोजगारी भत्ते के लिए किया होता तो सबको अच्छा लगता। उनके नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी को मैंने सुना कल, वो कह रहे थे कि ये दिग्विजय सिंह जी जो कर रहे हैं ये फेस सेविंग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये राजा महाराजा की लड़ाई है। दरअसल हुआ ये है कि ज्योतिरादित्य एक नया उभरता चेहरा था और इन दोनों के बच्चे माननीय कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह से, मतलब छिंदवाड़ा और राजगढ़, ये भी नई उम्र के बच्चे थे, ये उम्र के चौथे पन में थे। तो उनको लगा कि ज्योतिरादित्य सबसे बड़ा हर्डल है, तो ज्योतिरादित्य को निपटा लो, और इस चक्कर में न कांग्रेस ही निपटा दी पूरी। पुत्र मोह में, जैसे दिल्ली की इनकी नेता ने पुत्र मोह में देश में कांग्रेस निपटा दी, ऐसे इनने पुत्र मोह में यहाँ पे पूरी कांग्रेस सरकार भी निपटा। अच्छा, बीजेपी पे सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि ठीक है, माना कि वो 16 विधायक नहीं मिलना चाहते, वो स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो यहाँ पर सीएम हैं वो तो बीजेपी के हैं, वो क्यों नहीं फोन भी नहीं रिसीव करते, कोई जवाब भी नहीं देते। सीएम कमलनाथ यहाँ से संपर्क साधने की कोशिश में है, वहाँ खुद रह करके। कांग्रेस वाले भाजपा वालों के बारे में कहें तो समझ में आता है, हम उनके बारे में कहें तो भी समझ में आता है, वो हमारे बारे में कहें समझ में आता है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कांग्रेस के बारे में कहें वो समझ में नहीं आता है। इमरती देवी जी ने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री को हमसे मिलने का समय नहीं था, उन्हें दलालों से और भ्रष्टों से मिलने का समय था। मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी की मंत्री विधायक ने कहा कमलनाथ। अब उनकी पार्टी की कहाँ है आपके हिसाब उनके से? विधायकों के कल मैंने वीडियो क्लिपिंग आप ही के चैनल पे देखी और आपके चैनल पे वो स्पष्ट लेकिन अब तो वो कह रहे मंत्री थे कि बर्खास्त हो इनको गए। मिलने को समय नहीं है। विधायक कह रहे हैं, जो भी विधायक हैं वर्तमान में, जिनके इस्तीफे स्वीकार नहीं हो, वो कह रहे हैं कि इनके हम पे मिलने का समय नहीं था, हम जाते थे तो ये चलो चलो कहते थे, हमने सरकारी चलती कर दी है, बोले चलो चलो सरकारी चला दो। तो यही तो आरोप लग रहा है बीजेपी में कि मिलने नहीं दे रही है बीजेपी। किससे मिलने नहीं दे रहे? हम तो कह रहे हैं भाई मिल, वो सीआरपीएफ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खुद ही आ जाएंगे मिलने। वो मना कब कर रहे हैं? कांग्रेस बार बार कह रही है कि गृहमंत्री और CRPF गृहमंत्री से मदद के लिए लिखा गया है। ये भाजपा कार्यालय पे हमला कर रहे हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी माननी पे हमला कर रहे हैं, ये जो मिल जाए उस पर हमला करते हैं। हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं ये। अच्छा, कांग्रेस आरोप कर बार बार लगा रही है, यहाँ तक कि षड्यंत्र रच रही है, बीजेपी ऐसा भी कहा है, और सीधा आरोप अमित शाह और पीएम मोदी पर लगता हुआ नजर आ रहा है। ये अमित शाह और पीएम मोदी की क्या होड़ करेंगे? कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि सिर्फ बातें कर रही है कांग्रेस, अभी इस धरातल पर आकर के स्थिति को नहीं जान रही है कि क्या है वास्तविक हकीकत, सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 16 विधायकों से उनका कोई लेना देना नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी सरासर गलत है। ये अपना उनका नतीजा है, उनका डिसीजन है कि उन्हें मिलना है नहीं मिलना है, क्या कुछ करना है। लेकिन बीजेपी इन सबसे दरकिनार है, और ये जो कांग्रेस और विधायक आपस में बातचीत कर रहे हैं उसमें इनका कोई हाथ नहीं। साफ तौर पे बीजेपी ने अपना स्टैंड ये साबित कर दिया, जैसा कि अभी हमने बात करके जाना। जी, दरअसल बीजेपी के सारे स्टैंड शायरी के मार्फत ही साफ किए जा रहे हैं। बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। पता नहीं शायरी से सियासत के साफ साफ जवाब नरोत्तम मिश्रा कब देंगे। वैसे उनकी शायरी भी बहुत कुछ साफ करती है। या एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।